क्या क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बात है 1 जून की। तो जब मैंने सोचा था कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगा देखने के लिए कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो उस स्ट्रैटेजी को मैंने 6 मंथ दिए थे। अभी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और कैसी है। तो अभी जब वो 1 महीने पहले, मतलब कि 1 महीना पहले अभी मैंने जब चैनल स्टार्ट किया तो उससे 6 मंथ में मैंने वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया था और मुझे सम प्रॉफिट सम लॉस इसी पर मैं देख रहा था मिल रही थी। जब मैं उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने जाता था तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वर्किंग ही नहीं थी। लिटरली बैक टेस्ट करते हुए वो वर्किंग नहीं हो रही। लेकिन मैंने उस स्ट्रैटेजी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक ट्रेडर है जो फॉरेन का है और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करता है और वो करोड़ों में पैसा कमा रहा है। बस एक यही कारण था। मैंने उसको कभी ना बैक टेस्ट किया ना उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली वर्क करके देखा कि क्या ये वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। मैं बस अंधा होकर बस उसको फॉलो करने लगा कि अगर ये करोड़ कमा रहा है तो मैं भी कमा रहा हूँ। और उसके लिए जो चीज़ वर्क कर रही थी वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी। सबसे पहले जो मुझे ये प्रॉब्लम हर बार आ रही थी कि मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रही थी वो स्ट्रैटेजी की। ठीक है, हाँ सपोर्ट पे बाय करना था, रेजिस्टेंस पे सेल करना था, सपोर्ट को ब्रेक करते रिटेल देते तो सेल करना था, ये सब मुझे पता था। लिटरली ट्रेड ही नहीं मिल रहा था। अभी ये ट्रेड नहीं मिल रही, ये मेरे अंदर की प्रॉब्लम है मुझे पता है। लेकिन आपको जब आप स्ट्रेटेजी किसी यूज़ करते तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। वो मुझे नहीं पता था और अभी मुझे नहीं पता था। जब मैं वो चैलेंज लेने वाला था कि 1 महीने में कितने % रिटर्न बना पाता हूँ ये स्ट्रैटेजी को लेकर, मुझे नहीं पता था तब भी। तो फिर भी मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया। लिटरली अच्छा हुआ कि मैंने स्ट्रैटेजी चैलेंज स्टार्ट किया और मुझे ये पता चल गया कि मैं अभी तक कितने पानी में। अगर मैं ऐसे देखने जाऊँ तो मैं 1.5 साल से कुछ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पास 2025 के फरवरी मंथ में मैंने शायद ट्रेडिंग स्टार्ट की। जैसे मेरे 12th के पेपर खत्म हुए मैंने ड्रॉप आउट लिया और ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करने लगा। और उस टाइम पे मैं एसएमसी लर्न करता था। तो अभी मैंने फिर से एसएमसी चूज़ की है। अभी 1 महीने का जो मैंने रिजल्ट देखा कि प्रॉफिट लॉस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने वो चारों ट्रेड लिए थे। मैंने 4 ट्रेड लिए थे जिसमें से मैंने 2 विन किए और 2 लूज़ किए। इसमें जो 2 लॉस किए वो भी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने लूज़ किया और जो 2 विन किए वो भी इम्पल्सिवली विन किए। मैं उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि मुझे इस चीज़ पे बाय करना है फिर इस चीज़ पे सेल करना है। वो बस हो गया मेरे हाथों से। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि बस मेरे से हो गया, तो मैं उसको ट्रेड के रूप में नहीं गिनूँगा। तो अभी मैंने ये चीज़ किया है कि जो 1 महीना मेरा बर्बाद हो गया, बर्बाद तो नहीं मतलब सीखा है मैंने। तो एक चीज़ मैंने जो किया है पास्ट में उसको चेंज करके अभी मैंने इस मंथ में यानी कि जुलाई 2026 को मैंने ये डिफाइन किया है कि क्यों ना एसएमसी फिर से ट्राई किया जाए। और जो रिजल्ट मैंने देखता था ना पहले कि यार मुझे ट्रेड मिल रही है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और जब एक बार जब मुझे वो लॉस आ जाता था ना तो मैं स्ट्रैटेजी चेंज करता था। तो उसके लिए मैंने वो जो था ना, मैंने 4-5 स्ट्रैटेजी चेंज करी। तो उसके बाद जो मैं प्रॉब्लम से जूझ रहा था ना, इसके लिए मैंने वो 6 मंथ का टारगेट लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए 6 मंथ के लिए बस इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी जो मैं 6 मंथ से फॉलो कर रहा था वो थी SML आर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैं 1 महीना फिर इस स्ट्रैटेजी को देना चाहता हूँ कि सिंपल स्ट्रैटेजी आपको पता है मुझे कि जब आईडीएम लेते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता है जो यूज़ करते हैं उनको पता है। जब आईडीएम लेते हैं जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है आप वहाँ पे ट्रेड करते हो बॉस तक। तो वही मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रैटेजी मैं पहले भी यूज़ करता था और घूम फिर के मैं उसी स्ट्रैटेजी पे रिटर्न आ गया हूँ। तो बस इतना बताना चाहता कि मैंने जो प्रॉब्लम देखी है अभी तक के लिए और जो अभी मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ और अभी मुझे क्या करना है। तो अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है 1 मंथ के लिए और मैं अभी इधर फुल फोकस हो गया कि मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बैक टेस्ट ही कर रहा हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रही है। और अभी मेरे पास एक रिटर्न डाटा है जो स्ट्रैटेजी में 6 महीने से यूज़ कर रहा था उसका कोई रिटर्न डाटा नहीं। मैंने ट्राई किया था बैक टेस्ट करने का लेकिन वो बैक टेस्टिंग में वर्क ही नहीं कर रही थी। लिटरली मतलब कि चेंजिंग करना पड़ता था, टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता था, एक स्पेसिफिक थिंग देखनी पड़ती थी और वो थिंग दिख ही नहीं रही थी। तो लेट्स गो, हाँ क्रेडेंशियल आप लगाना बोल सकते हैं। तो ये जो डाटा अभी मैं जो उसको यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। तो जो मेरा जनवरी महीने का था तो इस साल मैंने इसको यूज़ किया। एकदम पीछे जाने से अच्छा मैंने ये 6 महीने में इसके यूज़ किया। तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। मैं जितने भी ट्रेड लूँगा वो मैं 1% रिस्क लूँगा और ये मेरा एज बन रहा है लिटरली। मैं खुद
जब मैं खुद को देखता हूँ ना, तब मुझे ये पता चलता है कि भाई मैं स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद भी कर रहा हूँ कितना भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों, मैं सिर्फ 1% रिस्क लेता हूँ, मैंने उसके ऊपर कभी रिस्क नहीं लिया। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे इस गेम में टिका कर रखी है। तो अभी जनवरी का महीना अगर देखें तो मैंने 8 ट्रेड लिए थे। 8 में से जो पहला था वो विन था, जिसमें मैंने 5% लिया, मतलब 1:5 मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला। सेकंड लूज़ किया, थर्ड लूज़ किया, फोर्थ जो विन किया उसमें 9% निकाला, यानी 1:9% था। और जो फिफ्थ 6 7 8 था वो मैंने लूज़ किया, मतलब 8 ट्रेड मिले, जिसमें से मैंने आई थिंक 6 लूज़ किए, 2 विन किए, और जो नेट प्रॉफिट था मेरा वो था 7%। फरवरी जब मंथ आया उसमें मैंने 4 ट्रेड लिए, जिसमें से मैंने 3 लूज़ किए। और अगर मैं देखूँ तो मैं 7 लूजिंग स्ट्रीक में था। हाँ, 7 लूजिंग स्ट्रीक में था, और मुझे ये आइडिया हो चुका है कि हाँ मैं 7 लूजिंग स्ट्रीक तक जा सकता हूँ, मे बी 10 भी जा सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, और लूजिंग पीरियड आएगा जब आप 5 6 7 10 ट्रेड एक साथ लूज़ करते हो स्टेप बाय स्टेप। मंथ था जो कि मार्च मंथ था, जिसमें मैंने 6 ट्रेड लिए, 3 विस 3 लॉस। तो जो 3 विन हुए उसमें मैंने फर्स्ट विन किया 9%, सेकंड लूज़ किया, थर्ड विन किया 9%, फोर्थ लूज़ किया, फिफ्थ लूज़ किया, और जो सिक्स्थ विन किया वो 12%। लिटरली मीन्स टू 12 आर इट इज़ वॉट इट इज़। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है रियल मार्केट के हिसाब से, लेकिन ये बैक टेस्ट कर रहा था तो ये एक ओवरऑल मुझे ये पता चला कि इतना आ सकता है। तो जो मैंने फोर्थ मंथ जो अप्रैल मंथ था उसमें मैंने 3 लूज़ किए, 1 विन किया, जिसमें मैं नेट प्रॉफिट में था 2% के। जो मैं मई महीने मुझे 2 ट्रेड मिले सिर्फ, जिसमें 1 लॉस था, सेकंड विन था। 1 लॉस में 1% लूज़ किया, सेकंड विन में मैंने 30% विन किया, 12% के प्रॉफिट में था। तो जून महीने था, मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए, जिसमें फर्स्ट भी लॉस था, सेकंड भी लॉस था। तो मैंने प्रॉफिट 2% लॉस में था, 2% प्रॉफिट में। तो ये बस टेस्टिंग का रिजल्ट है। अभी तक मैंने इसको रियल मार्केट में अप्लाई नहीं किया है, और मे बी अभी जुलाई मंथ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मतलब कि अभी जो मंडेंडा, मतलब कि आज शनिवार है, तो मैं सोमवार से ये चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। और बैक टेस्ट वो स्टेप बाय स्टेप तो रहेंगे। तो अभी मैं 2 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्ट करने वाला हूँ, और रिजल्ट क्या आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतने। मैं बस आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता था जो कि मैंने आपको कर दी। और आपसे जो बताया, मेरा नाम ईशांत है, और अगर आप न्यू हो तो ज़रूर से फ्लो विद ईशान के साथ जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।